वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 12 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सको और चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। इसके बाद वो सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 है इमारतें, तस्वीरें और किताबें। अब जैसे कि ये चैप्टर हिस्ट्री का है, तो आप कदीम ज़माने की इमारतों, तस्वीरों और किताबों के बारे में इस चैप्टर के अंदर समझोगे और पढ़ोगे। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, जोड़े मिलाओ। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक मजहबी जगह होती है, यहाँ पर किसी मजहबी इंसान की हड्डियाँ वगैरह, बाकियात वगैरह रखे जाते हैं। एक तरह से इसके मायने टीला के होते हैं। शिखर यानी कि गर्भगृह के ऊपर लंबाई में की गई तामीर। गर्भगृह मंदिर के अंदर वो जगह होती है जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है। मंदिर का मेन कमरा होता है, तो उस कमरे के ऊपर ऐसे करके ऐसा शिखर सा बना होता है। मंडप, मंदिर में लोगों के जमा होने की जगह मंडप होती है जहाँ पर लोग जमा होते हैं। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ गोल जो रास्ता बना होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। फिलिप्स है, देश एक बड़े रियाजीदार थे। तो बिरहा महर, देश में देवी देवता की कहानियाँ मिलती हैं तो पुराणों में मिलती हैं। देश को संस्कृत राइन का मुसन्निफ माना जाता है। वाल्मीकि को देश दो तमिल रस्मिया नस्में हैं। शिलाप, शिलापोत्कम और मणिनेक ललाई। तो बच्चों टेक्स्ट बुक के तो इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, अदरवाइज जो इस चैप्टर को क्लियर करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भीतर गांव का मंदिर किस चीज़ से बना हुआ था? तो ये मंदिर ईंटों से बने हुए कदीम मंदिरों में से एक है। मंदिर के मरकज़ी कमरे को क्या कहते हैं? तो गर्भगृह कहते हैं मरकज़ी कमरे को, जहाँ पर देवता का मुजस्समा रखा जाता है। पत्थर के बने हुए एक मशहूर मंदिर का नाम बताना है। तो भीम मंदिर पत्थर का बना हुआ एक कदीम मंदिर है। भीम मंदिर की तामीर कब और किसने कराई थी? तो भीम मंदिर की तामीर 1400 साल पहले पल्लव राजा ममल ने करवाई थी। भीम मंदिर और शिव मंदिर किस रियासत में वाक़ई है? ये दोनों मंदिर तमिलनाडु में है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांजीपुरम में थी। अजंता की गुफाएं किस सूबे में वाक़ई हैं? ये कितनी पुरानी हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में वाक़ई हैं, जो तकरीबन 1500 साल पुरानी हैं। पुराणों में कौन सी कहानियाँ लिखी गई हैं? तो पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती और कुछ देवी देवताओं की कहानियाँ लिखी गई हैं। पुराण और महाभारत की तख्लीक का सेहरा किसके सर है? तो पुराण और महाभारत की तख्लीक व्यास नाम के एक ऋषि ने की थी, यानी कि पुराण और महाभारत की तख्लीक का सेहरा किसने लिखी थी? तो व्यास नाम के एक ऋषि ने की थी इसकी तख्लीक, शुरुआत। अगला सवाल है, स्तूपों की तामीर की शुरुआत कब से हुई थी? तो आज से 2300 साल पहले हुई थी। कागज़ की इजाद चीन से हुई थी 1900 साल पहले। महरौली की लोहे की लाट किसने बनवाई थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाई थी। लोहे की इस लाट की खसूसियत क्या है? कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, खुले माहौल में रखी हुई है और खुले माहौल में मुसलसल 1500 साल तक रहने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं आया है। इसे ख़ास तरीके से तामीर कराया गया था कि इस सारे मेटल्स को मिलाकर। मंदिरों के गर्भगृह सबसे ज़्यादा अहम हिस्से क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। मंडप क्या है? तो मंदिर का वे हिस्सा जो बड़े हॉल की बनावट जैसा होता है, जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, मंडप कहलाता है। आर्यभट्ट ने ज्योमेट्री में कौन सी नई चीज़ें बताई? इन्होंने एक दायरे की मुहित मालूम करने का फार्मूला निकाला। जातक कथाओं की अक्कासी कहाँ पर है? अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं की अक्कासी की गई है, यानी कि तस्वीरें बनाकर, मूर्तियाँ बनाकर जातक कथाओं को रिप्रेजेंट किया गया है। जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ कब लिखी गई थी? तो गुप्त हुक्मरानों के दौर में लिखी गई थी।
मध्य प्रदेश के स्तूप में कौन सी कहानियों की अक्कासी की गई है, कौन सी कहानियों के चित्र बनाकर शो किए गए हैं? तो बंदरों के राजा की कहानी। जातक कथा की अक्कासी कहाँ पर है? अजंता की गुफाओं में जातक गुफाओं को रिप्रेजेंट किया गया है। जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ कब लिखी गई थी? तो गुप्त हुक्मरां के दौर में लिखी गई थी। भीतरगांव का मंदिर कहाँ वाक़ है और इसकी तामीर किसके दौरे हुकूमत में हुई थी? तो भीतरगांव का मंदिर ईंटों से बने हुए कदीम मंदिर है, उत्तर प्रदेश में वाक़ है। इसकी तामीर गुप्त दौर हुकूमत में की गई थी। भीम और शिव मंदिर कहाँ वाक़ है? इनकी तामीर किसने कराई थी? इनकी एक ख़ास खसूसियात लिखिए। भीम और शिव मंदिर तमिलनाडु के मशरक़ी साहिल पर ममलपुर में वाक़ है। इनकी तामीर पल्लव राजाओं ममल और नरसिंह वर्मन के ज़रिए कराई गई थी। भीम मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जबकि शिव मंदिर की तामीर मुख्तलिफ चट्टानों को जोड़कर की गई है। अगला सवाल है, महाभारत और रामायण क्या हैं और इनके मुसन्निफ कौन हैं? रामायण और महाभारत दो अजीम अदबी तख्लीक हैं। रामायण को कौशल के राजकुमार राम की कहानी है, जबकि महाभारत में कौरवों और पांडवों के दरमियान हुकूमत हासिल करने के लिए जंग की कहानी है। महाभारत की तख्लीक वेदव्यास ने और रामायण की तख्लीक वाल्मीकि ने की थी। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन हैं, मशहूर रियाजीदां हैं। इन्होंने आर्यभट्टनम नाम के ग्रंथ की तख्लीक संस्कृत में की थी। आर्यभट्ट ने कहा था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। आर्यभट्ट ने दायरे की पैमाइश का तरीका भी ईजाद किया था। फिलिप्स हैं। मंदिर में जिस जगह देवता का मुजस्समा रखा होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। मंदिर के वस्त्र में बनी हुई दीवार को चोटी कहते हैं। मंदिर के चारों तरफ बने हुए गलियारे को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। संस्कृत के दो अजीम अदबी तख्लीक रामायण और महाभारत हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।